नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। दरअसल दोस्तों साल के अंत में गुजरात विधानसभा चुनाव होने को है। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम गुजरात में बना पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी अपना सीएम बनाएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर अन्य पार्टी सत्ता में आएगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं 182 विधानसभा और 33 जिलों के बारे में। दोस्तों हम जान लेते हैं एक एक जिले की एक एक सीट का ओपिनियन पोल, किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की डांग जिले की। डांग में कुल एक विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट में से एक की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के द्वारका जिले की। द्वारका में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के तापी जिले की। तापी में कुल 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर जिले की। पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात के बोटाड जिले की। बोटाड में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के नर्मदा जिले की। नर्मदा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 9 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के महिसागर जिले की। महिसागर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के मोरबी जिले की। मोरबी में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के छोटा उदेपुर जिले की। छोटा उदेपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात के साबरकांठा जिले की। साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के पाटन जिले की। पाटन में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 4 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की। गिर सोमनाथ जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट आम आदमी पार्टी मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 26 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 9 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के नवसारी जिले की। नवसारी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पंचमहल जिले की। पंचमहल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है।
हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के भरूच जिले की। भरूच में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटें में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की। सुरेंद्रनगर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के वलसाड जिले की। वलसाड में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के जामनगर जिले की। जामनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 5 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 48 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 16 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ जिले की। जूनागढ़ में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 5 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के गांधीनगर जिले की। गांधीनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के अमरेली जिले की। अमरेली में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के दाहोद जिले की। दाहोद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले की। कच्छ में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के खेड़ा जिले। खेड़ा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 71 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 24 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के भावनगर जिले की। भावनगर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के मेहसाणा जिले की। मेहसाणा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के आनंद जिले की। आनंद में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 118 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 85 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 31 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के राजकोट जिले की। राजकोट में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 8 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के बनासकांठा जिले की। बनासकांठा में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के बड़ौदा जिले की। बड़ौदा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 10 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 145 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 109 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 33 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत जिले की। सूरत में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों में से 14 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की। अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटों में से 18 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने गुजरात के 182 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों में से 182 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 141 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 38 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है।
सकती है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से गुजरात में दोबारा बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों उम्मीद है गुजरात के ओपिनियन पोल के आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है गुजरात में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।